हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक नई कहानी। क्या होगी यहाँ पर कहानी? तो भाई आज हम देखेंगे कि भाई हम कोई एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक कोई सर्कुलर लूप बनाएंगे और उस सर्कुलर लूप के अंदर हम कुछ अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराएंगे और फिर हम देखेंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर प्रोड्यूस होगी। क्या करें भाई, देखते हैं क्या देखेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, तो आज हम देखेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, किसकी वजह से हम देखेंगे, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट, ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कि भाई हमारे पास कोई एक सर्कुलर लूप होगा। ठीक है, ठीक है भाई, चल, और उस सर्कुलर लूप का रेडियस हम जो है ए ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम एक सर्कुलर लूप सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे भाई। ठीक है, मान लेते हैं ये सर्कुलर लूप हम यहां पर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक, हमने भाई क्या किया, हमने जो है एक सर्कुलर लूप बना लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमसे कहा कि भैया ये वाला पॉइंट पी पॉइंट या ओ मान लो, ठीक है, इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कि भाई इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कब? जब हम आई अमाउंट ऑफ करंट इस सर्कुलर लूप में फ्लो करें। ठीक है, मान लेते हैं इधर से हमने इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, यहां से यहां। तो हमें बताना है, तुमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, एक थ्योरी पढ़ी थी कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी, सॉरी पॉइंट चार्ज कह रहे हैं कि भाई हम कोई एक वायर लेते थे तो वायर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराते थे। देखो ऐसे हमने पिछले लेक्चर, पहले लेक्चर में डिस्कस किया था क्या भाई, कि हम कोई एक वायर लेते थे। ठीक है, और वायर में आई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराते थे। ठीक है, और फिर क्या होता था, यहां पर हम इस वायर का एक छोटा सा लेंथ काटते थे और उसको हम डीएल बोलते थे। जैसे कि यहां पर, तो इसको हम डीएल मान लेते थे और फिर यहां से हम आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड पता करते थे कि इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब एक वायर लेते थे और उस वायर का एक छोटा सा लेंथ काटते थे जिसे हम डीएल बोलते थे। ठीक है, और भाई उसके बाद हम क्या करते थे, यहां से यहां तक एक लेंथ लेते थे आर और उस डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करते थे। तो कितनी आती थी, डीबी। यहां पर छोटे से लेंथ की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। क्या आता था, हम लिखते थे भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही लिखते थे। तो एक काम करते हैं, यहां पर भी हम एक पॉइंट लेते हैं, जैसे कि ये आर डिस्टेंस है यहां से यहां, तो यहां से यहां भी हम एक डिस्टेंस लेंगे। कैसे भाई, ऐसे, सॉरी ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। ठीक है, बता रहे हैं ऐसे, ऐसे। ठीक है, कि भाई यहां से यहां हम गए ए डिस्टेंस पर, यानी ए यहां पर क्या भाई, ए यहां पर सर्कल का रेडियस मान सकते हो। ठीक है, तो हम यहां से यहां तक गए। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जा करके हम डीएल लेंथ का एलिमेंट काटेंगे सेम ऐसे ही। यहां पर ये जो डिस्टेंस बिटवीन डीएल लेंथ और पी पॉइंट है, तो वैसे ही यहां पर हम पहले एक लेंथ काटेंगे छोटा सा। इस सर्कुलर, जो हमारा सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर आर्क का छोटा सा लेंथ काटेंगे। ठीक है, जिसको हम डीएल नाम देंगे। मान लेते हैं यहां पर हम आए। ठीक है, यहां पर, या फिर ऐसे मान लो भाई यहां पी पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर आ करके हम क्या करेंगे, यहां पर आ करके हम डीएल लेंथ का एलिमेंट काट लेते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे इतना बड़ा हमने जो है डीएल लेंथ का एलिमेंट काट लिया, इतना बड़ा। ठीक है, यहां से यहां।
ठीक है, ये हमारा है डीएल लेंथ का एलिमेंट जो कि हमने यहाँ पर काटा हुआ है। ठीक है, चलो भाई अब क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है और जहां पर हमने डीएल लेंथ की एलिमेंट काटी, जैसे यहां पर देखो डीएल लेंथ की एलिमेंट यहां काटी थी और यहां पर हमें पता करना था मैग्नेटिक फील्ड, तो वैसे ही अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो हमने क्या किया, ए डिस्टेंस पर जाकर एक डीएल लेंथ का एलिमेंट काट लिया। इतना समझना है, ठीक भाई। अब हम क्या करेंगे, डीएल लेंथ का एलिमेंट तो हमने काट लिया एक डिस्टेंस पर जाकर के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नई कहानी बनाएंगे। क्या भाई, कि अब हम क्या करते हैं, देखते हैं करंट इसमें इस तरफ भाग रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, डीएल लेंथ का एलिमेंट हमने क्या किया, यहां पर काटा है। अब इसकी वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी डीबी, तो अब उसको हम सबसे पहले लिखेंगे जो कि यही होगा, क्योंकि भाई एक तरीके से डीएल लेंथ एलिमेंट काटे तो ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड छोटे से डीएल लेंथ की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, यही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल। अब साइन थीटा, देखो ये क्या बात है, ये साइन थीटा जो देख रहे हो यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है ये किन दोनों के बीच में बन रहा है, जो हमने छोटा सा डीएल लेंथ काटा है, ठीक है ये, और जिस डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं आर डिस्टेंस पर, तो डीएल लेंथ जो एलिमेंट काटे वो छोटा सा और जो डिस्टेंस है, ठीक है, डीएल लेंथ और उस पॉइंट के बीच में जिस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो डिस्टेंस क्या है, आर। तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम साइन थीटा बोलते हैं, डीएल एंड आर के बीच का एंगल साइन थीटा है, ठीक है। मेन मतलब ये कहानी। तो वैसे ही यहां पर जो थीटा बनेगा यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यानी यहां पर किस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यहां से यहां ए डिस्टेंस पर, तो ए और लेंथ कितना काटे हो भाई डीएल, इसका मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा वो डीएल और ए के बीच में बनेगा, क्योंकि यहां पर ए ही आर हो गया, यानी यहां पर ए और डीएल के बीच के एंगल को यहां हम पुट करेंगे साइन थीटा में, ठीक है। तो भाई कितना एंगल बन रहा है, हमने पढ़ा है भाई सर्कल पर है तो 90 डिग्री बनेगा, सीधी सी बात है। यानी यहां पर जो एंगल बनेगा इस डीएल लेंथ और इस ए डिस्टेंस पर वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब हम एक चीज और पढ़े थे कि हमारा जो है डीएल लेंथ एक तरीके का वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन करंट की ही डायरेक्शन में होता है, या फिर कह सकते हो कि जो डायरेक्शन डीएल लेंथ का वही करंट का, या फिर जो डायरेक्शन का वैसे जहां जिस क्लॉकवाइज में करंट को फ्लो करा रहे हो, ठीक है। तो डीएल लेंथ को भी तुम भाई ऐसे लिखो, ऐसे लिखा दो, ये डीएल वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। देखो एक तरीके से कहानी क्या थी, कहानी हमने पढ़ी थी कि भाई करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होता नहीं, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि जो डीएल लेंथ के वेक्टर का डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स ना करो तो अगर करंट ऐसे समझ लो कि भाई करंट अगर हमने क्लॉकवाइज में फ्लो कराई तो डीएल लेंथ का भी करंट के डायरेक्शन में ही, ठीक है, डायरेक्शन दिखाएंगे, यानी कि डीएल लेंथ वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो भाई यहां पर हम क्या लिखेंगे, आई डीएल साइन 90 लगा देंगे मेरे भाई, अपॉन डिस्टेंस ए है तो ए स्क्वायर, जैसे यहां आर का आर स्क्वायर बनता था, ठीक है। अब आगे हम क्या देखेंगे भाई, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहां पर कहानी क्या बन करके आएगी, यहां बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल, ठीक है, आई डीएल साइन थीटा की साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई डीएल खाली आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर, ये होगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो एक कहानी सुनो, ये तो छोटे से डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने इंटीग्रेशन वाला थ्योरी पढ़ा है क्या भाई, कि अगर छोटे छोटे, अगर यहां पर डीबी माने तो डीबी 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 डीबी, मतलब सारे मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दो, जो छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ देगा डीबी डीबी डीबी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी क्या बनता है, बी बनता है, बी नेट। इंटीग्रेशन क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना। तो हम एक काम करते हैं, इसके सर्किल पे चारों तरफ छोटे छोटे डीएल लेंथ के एलिमेंट काटते हैं, ध्यान से
सर्किल के चारों तरफ हम छोटे छोटे डीएल लेंथ के एलिमेंट काटेंगे और उन छोटे छोटे डीएल लेंथ्स की वजह से एक छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी हर एक पॉइंट पर, जिसको हम डीवी बोलेंगे। और डीवी प्लस डीवी प्लस डीवी प्लस डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रल डीवी, और इंटीग्रल डीएक्स का फॉर्मूला पढ़ोगे, इंटीग्रेशन में एक्स होता है तो ऐसे ही इंटीग्रल डीवी का बी हो जाएगा, बी नेट। तो भाई ऐसे ही हम यहां पर आए इस पॉइंट पर, ठीक है। एक बार हम इस पॉइंट पर काटते हैं, एक बार हम इस पॉइंट पर काटते हैं, पूरा काट सकते हैं, बाकी हम इतना ही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कहानी बनेगी भाई, जैसे हम यहां पर आएंगे, अब करंट तो भाई ऐसा ही भाग रहा, क्योंकि ऐसे आएगा तो ऐसे ही भागेगा, यानी यहां पर जो हमारा डीएल लेंथ का वेक्टर होगा ये यहां पर भी अलोंग द टेंजेंट होगा भाई, डीएल लेंथ अलोंग द टेंजेंट होगा डायरेक्शन। यहां पर जब आओगे तो यहां पर भी जो हमारा ये रेडियस है ए, तो यहां से भी यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां भी है, यहां से यहां भी है, यानी यहां पर ए और डीएल जो हमारा वेक्टर है, ए और डीएल के बीच में यहां पर भी भाई 90 डिग्री बन रहा है। फिर हम यहां आएंगे, यहां एक डीएल लेंथ का हमने लेंथ काटा और इसका भी डायरेक्शन ऐसे जाएगा अलोंग द टेंजेंट डीएल लेंथ। यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए, क्यों भाई, क्योंकि ए रेडियस है, हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ए, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस भी हमारा कितना हो गया, ये डिस्टेंस भी हमारा ए ही हो गया, ठीक है। अब भाई यहां पर भी ए और डीएल लेंथ के वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर हम ऐसे यहां पर आएंगे, यहां पर भी एक डीएल लेंथ का एलिमेंट काटते हैं, उसका भी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक। ये हमारा हो गया डीएल लेंथ का वेक्टर काटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वही ए होगा, और यहां पर भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा मेरे भाई। यानी कि हमने इस तरीके से, हमने अब हर जगह तो नहीं दिखा सकते, तो हमने 4 जगह दिखा दिया कि भाई डीएल 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 डीएल, ऐसे ही हर जगह सर्किल के हर पॉइंट पर छोटे छोटे डीएल लेंथ के एलिमेंट काटे, और उन सभी छोटे छोटे डीएल लेंथ के एलिमेंट की वजह से छोटी छोटी डीबी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और उन सभी छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो सबका सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी यहां पर हम इसको लिख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट, ठीक है। इसको इरेज कर दें, क्या लिख चुके होंगे भाई, ठीक है। तो भाई मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रल डीबी, ठीक है, इंटीग्रल डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन, अब देखो कांस्टेंट टर्म्स को तो नहीं इंटीग्रेट कर सकते, जो कांस्टेंट है उनको बाहर लाते हैं, तो भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, तो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू करंट भी सेम ही जा रहा है तो आई को भी बाहर लेंगे, ए रेडियस है ये भी सेम ही रहेगा, तो आई अपॉन ए स्क्वायर को भी बाहर ले लेते हैं, आई अपॉन ए स्क्वायर को बाहर, इंटीग्रल डीएल। भैया अब हमें डीएल को इंटीग्रेट करना है, क्या करेंगे, डीएल किसके बराबर होगा, जब डीएल को पूरा इंटीग्रेट करोगे, देखो डीएल 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 डीएल, फिर यहां पर छोटा सा डीएल छोटा सा डीएल छोटा सा डीएल डीएल डीएल, यानी कि तरीके से देखो तो डीएल को पूरा जब जोड़ोगे तो एक तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कहीं सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर तो नहीं आ रहा। सरकमफ्रेंस क्या है, इस सर्किल के बाउंड्री के जो पेरीमीटर उसको ऐड करना है, जो बाउंड्री की पूरा वैल्यू होगा, बाउंड्री का कितना इसका एरिया है, डीएल डीएल डीएल, तो इंटीग्रल डीएल तो पूरी पूरी बाउंड्री को कवर कर लेगा, बाउंड्री किसके बराबर आएगा, पूरी बाउंड्री को ही कवर कर लेगा डीएल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई, 2 पाई आर, जहां पर आर सर्कल का रेडियस, अब यहां पर 2 पाई ए होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि भाई रेडियस की वैल्यू हमारी ए है, तो भाई यहां पर क्या कहानी बनेगी, इंटीग्रल डीएल की जगह हम सीधा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लगाएंगे जो कि 2 पाई ए होगा, यानी यहां पर क्या कहानी बनेगी, यहां पर कहानी बन जाएगी भाई, यहां पर क्या बनेगा, यहां बन जाएगा इंटीग्रल डीबी इज इक्वल टू बी नेट, डीबी डीबी बताया खेल पूरा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बी नेट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, बी नेट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कहानी, हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर, इंटू क्या होगा, इंटू हमारा हो जाएगा 2 पाई ए
ठीक है, 2 पाई ए। जहां पर आप देखो कहानी क्या बनेगी, ये एक ए से ये स्क्वायर मरा, ये पाई से पाई मरा, ये 2 बन जा, ये 2 2 जा इज इक्वल टू 1 करके क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन, यहाँ 2 बचेगा खाली, म्यू नॉट अपॉन 2, आई 4 तो कट गया, पाई भी कट गया, ऊपर एक आई बचा है तो आई अपॉन नीचे एक ए बचेगा। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, यानी हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन करके आएगा, जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना है, वो हम देखेंगे। बी नेट हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमारा बी नेट आया वो कितना, बी नेट हमारा आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए। ये किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, कि भाई अगर कोई हम एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लेंगे तो उसकी वजह से जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड बन करके आएगा वो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहानी को पूरा खेलते खेलते ले और यहां पर खत्म कर दिया। अब इसको नोट करो, तो इसके बाद हम देखें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मतलब कि अभी तक हम सर्कल लेते तब हम सेमी सर्कुलर लूप लेंगे। नोट करो, इसे मैं हटाऊं, 1 2 3 4, नोट करो भाई, 1 2 3 4 छाप लिए, मिटा दें, चलो। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर लूप, बोले तो सेमी सर्कुलर लूप। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, हाँ गर्मी से के हाल, चल भाई। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेमी सर्कुलर लूप को बनाते हैं यहां पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ठीक है, हमने एक सेमी सर्कुलर लूप बना लिया। ठीक है, यहां पर हमने इसमें ये ऐसे आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा ली। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, हमसे कहा कि भाई इस ओ पॉइंट पर सेंटर हमने कहा, हम कहे भाई इस पॉइंट पर बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी यहां। ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप हमने ले लिया। ठीक, तो फिर हमने वही कहानी खेली। हम एक काम करते हैं, कुछ डिस्टेंस पर जाएंगे और उस डिस्टेंस पर जा करके हम एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट काट लेंगे और कुछ नहीं। तो ठीक है, हम यहां पर आएंगे, पूरी खाएंगे ने यहां पर हम गए, यहां पर हम फिर से एक डीएल लेंथ का एलिमेंट काट लिए ए डिस्टेंस पर आकर के। ठीक है, हम भैया डीएल लेंथ का एलिमेंट काट लिए सेमी सर्कुलर लूप में, या फिर करंट कैरिंग जो है सेमी सर्कुलर लूप है। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसमें हम क्या करेंगे, डीएल लेंथ का एलिमेंट काट लिए ए डिस्टेंस पर जाके, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा वो सर्कुलर लूप में डायरेक्शन हमने नहीं देखा ना, चलो उसको बता देंगे, अंदर की तरफ होगा, बना देंगे डायग्राम से। ठीक है, चलो, तो हाँ देखो भाई, आई अमाउंट ऑफ करंट यहां जा रहा, ठीक है, आई अमाउंट ऑफ करंट यहां फ्लो हो रहा ऐसे। अब फिर से हम इस छोटे से डीएल लेंथ की वजह से कुछ छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो कितनी होगी भाई, डीबी। छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटू आई डीएल साइन अपॉन, अब हमने साइन को छोड़ा बता रहे, ए की जगह आर की जगह तो ए है, ए स्क्वायर बताया है पहले कैसे हुआ। अब यहां पर भी अगर हम देखें भाई सेमी सर्कल है, तो यहां पर भी जो हमारा ए है, यानी जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ए डिस्टेंस, और हमने सेमी सर्कुलर वायर का जो हमने लेंथ काटा डीएल, उन दोनों के बीच का एंगल यहां पर भी कितना दिख रहा है भाई, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल। डीएल लेंथ का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, करंट यहां थोड़ा नीचे बना देंगे ना, हाँ
चलो भाई ऐसे, ये हमारा डीएल लेंथ का डायरेक्शन है ठीक, अलोंग द टेंजेंट यहां पे बना देते, कोई दिक्कत नहीं, आई अमाउंट ऑफ करंट ऐसे, ठीक। ये डीएल लेंथ का डायरेक्शन। हाँ, तो यहां पर साइन 90 हो जाएगा, यही तो एंगल होता है डीएल लेंथ और ए के बीच का, साइन 91 हो जाएगा भाई। तो यहां क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां बन जाएगा डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर। अब भाई यहां पर छोटे से डीएल लेंथ की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब अगर हम हर जगह डीएल 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 लेते जाएंगे तो सारे डीएल की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बन रही डीबी, तो डीबी 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 इज इक्वल टू सम ऑफ डीबी, तो इंटीग्रल डीबी, अब इंटीग्रल डीबी बी बन जाएगा क्योंकि इंटीग्रल डीएक्स एक्स, तो वैसे ही इंटीग्रल डीबी बी, तो विच इंप्लाइज दैट मेरे भाई यहाँ क्या होगा इंटीग्रल डीबी जो कि बी नेट होगा, इंटीग्रल डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इनटू, अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, तो आई भी कांस्टेंट ए भी कांस्टेंट, तो आई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रल डीएल, डीएल हमारा क्योंकि वेरिएबल है तो इंटीग्रल डीएल। अब भाई अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई ए था तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई ए, पाई आर, तो वैसे ही यहां पर पाई ए, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रल डीबी क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू बन जाएगा बी नेट, इंटीग्रल डीबी क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा बी नेट, इंटीग्रल डीबी क्या बन जाएगा बी नेट, ठीक है। और कहानी क्या बनेगी, अब हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर लेंगे अपॉन आई अपॉन ए स्क्वायर, इंटीग्रल डीएल की जगह क्या हो जाएगा पाई ए बाई 2, यहां पर क्या हो जाएगा पाई ए बाई 2, ठीक है, पाई ए बाई 2। अब क्या होगा भाई, ये पाई से ये पाई मरेगा, ये ए स्क्वायर से ये ए मरेगा, ठीक है, सॉरी पाई ए होता है ना सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी मैं क्वाड्रेंट चला गया था, सॉरी हाँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर, तो पाई मैंने 2 लगा दिया, ठीक, हाँ चलो भाई, तो यहां पर क्या है ठीक है चलो भाई, हाँ तो ए स्क्वायर से ए मरा, पाई से ये पाई मर गया, ठीक है चलो भाई। तो वहां पर कितना आंसर आया था सर्कल का म्यू नॉट इंटू 2, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आया था, तो यहां पर क्या आएगा पाई से पाई मरा, ए स्क्वायर से ए, और आंसर जो निकल कर क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन ए, देखो म्यू नॉट ऊपर बचा, नीचे 4 बचा, यहां पर आई बचा, नीचे ए के बचेगा, बाकी तो मर गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन ए आएगा पूरा आंसर। यानी कि सेमी सर्कुलर वायर की वजह से जो हमारा बी नेट आता है वो भाई कितना आता है म्यू नॉट 4 इंटू आई अपॉन ए। अच्छा हमने डायरेक्शन नहीं देखा था सर्कल का, इसका देख लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं अभी, ठीक है चलो। तो अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है इसका डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमने राइट हैंड पाम रूल पढ़ा है कि भाई राइट हैंड के पाम को निकालो और अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाओ, ठीक है, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, और अपने जो पाम है राइट हैंड के उसको कर्ल कर लो, तो करंट ऐसे जा रहा, अब इसको तुम ऐसे कर्ल कर ली, ठीक, यानी जो हमारा पाम का डायरेक्शन आ रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक, यानी कि अगर पाम तुम्हारा अंदर की तरफ आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ इनवर्ड्स होगा, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अंदर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ बनती है तो हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, बीच में क्रॉस ऊपर गोला, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ बनता है ऐसे कंडीशन में। और अभी मैंने भाई सेमी सर्कुलर लूप का नहीं बताया, तो उसका भी देख लेते हैं यहीं पर, ठीक है, उसका भी हम यहीं पर देख लेते हैं कैसे, जैसे हमने यहां पर लिया कोई, ठीक है, यहां पर हम मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, यही लिया था हमने सर्कुलर लूप। अब भाई इसमें हमने आई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करा, ध्यान सुनो, डायरेक्शन के लिए खाली बताना भूल गए ना, इसलिए ऐसे हमने आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराई थी,
फिर यहाँ से हम पी पॉइंट पर आए थे ए डिस्टेंस पर, और हम कहे थे भाई मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, हम नहीं बता देते हैं। तो फिर से वही था, करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को लगाओ, तो भाई इस तरीके से, तो करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे इस तरह, ठीक। तो करंट के डायरेक्शन को हम अपने यहाँ पर लाएंगे, ठीक, सॉरी, जो हमारा थंब है उसको करंट के डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ऐसे जाएगा। अब फिर से इसको घुमाएंगे ऐसे, पाम अंदर की तरफ, अपने पाम को कर्ल करो भाई राइट हैंड के, तो करंट ऐसे जा रहा, अब ऐसे तुमने जो है ऐसे, ठीक है, ये राइट हैंड है, ऐसे करंट है अंदर की तरफ, देखो ऐसे लाके तुमने ऐसे देखो, इधर से ऐसे करंट ऐसे पाम अंदर की तरफ, यानी यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, सॉरी यहाँ नहीं, इसको हम टिंग 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 टिंग, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी वो भी अंदर की तरफ ही बनी थी, यानी ये यहाँ पर भी हम लिख लेंगे इनवर्ड्स, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया था वो अंदर की तरफ, ठीक है। अरे भाई गर्मी, ठीक है। और इस सर्किल की वजह से भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी थी, सर्किल की वजह से हमारी, यहाँ पर लिख लेते हैं, सर्किल की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनी थी म्यू नॉट इंटू, क्या बना था, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, यही बना था इसकी वजह से। इसको भी हम लिख लेते हैं इनवर्स, अंदर की तरफ बनी। अब समझ में आ गया कैसे, इसकी वजह से सर्कुलर। तो इसको भाई पूरा नोट करो। अब हम एक क्वाड्रेंट लेंगे, इसको नोट करो, 1 2 3 4, सर पहले घूमो मत हटो, ठीक है, चलो भाई नोट करो। अरे क्या गर्मी गर्मी है, ठीक है, नोट करो भाई। समझ में आया कैसे होगा, छाप लो, तब आगे देखते हैं। ऐसे ही डीएल 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 हर जगह ले गए 90 डिग्री पर, तो काम बन गया, ठीक। चलो नोट करो इसे, मिटा दें, पक्का नोट कर लो पॉज करके। चलो अब मिटा दे रहे, ठीक है। समझ में आ रही नहीं चीजें, समझ में आएंगी तभी तो काम बनेगा। टिंग 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 टिंग, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ क्वाड्रेंट। अब हम देखेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ क्वाड्रेंट, ठीक है, करंट कैरिंग क्वाड्रेंट। चलो भाई क्वाड्रेंट, अब हम क्वाड्रेंट की वजह से देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रेंट, सर्कल का फोर्थ पार्ट, ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक, यहां 90 डिग्री होता है, ठीक। अब हमसे इस क्वाड्रेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ठीक है, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, फिर से हम आएंगे, ठीक है, यहां पर हम फिर से आएंगे ऐसे, ठीक। अब यहां पर मान लेते हैं यहां आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं, हम यहां मान लेते ओ पॉइंट, हमसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लीजिए। अब हमें बताना है, तो यहां से ए डिस्टेंस पर जाए, हम ए डिस्टेंस पर गए, और इस ए डिस्टेंस पर जा करके हम यहां पर डीएल लेंथ का एलिमेंट फिर से काट लेंगे ऐसे, और इसका डायरेक्शन भी कुछ इस तरीके से, थोड़ा और बड़ा बना दे डायरेक्शन भाई, ऐसे देखो, ऐसे डायरेक्शन इसको ऐसे लेते हैं ए, ठीक। चलो इस करंट को थोड़ा यहां बना दे, कंफ्यूज हो गए नहीं तो तुम भाई, ठीक, यहां ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, चलो ठीक, डीएल का ये अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई, ये डीएल लेंथ हमने काटा ए डिस्टेंस पर जाकर के। अब अगर हम देखें तो फिर से वही ए और डीएल के बीच में कितने एंगल बन रहे हैं, 90 डिग्री। डायग्राम गंदा लग रहा है ना, फिर से बनाएं क्या, रुको फिर से बनाते हैं, हो भाई चलो देखते कैसे बन रहा था यहाँ पर डायग्राम, ऐसे 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 ऐसे, तीन, ठीक है। आई अमाउंट ऑफ करंट यहां फ्लो करा देते हैं, यहां पर एक डीएल लेंथ की एलिमेंट काटा हमने, ठीक है, और इसका डायरेक्शन भी हमने जो है कुछ ले लेंगे, तो डायरेक्शन इसका अलोंग द टेंजेंट, तो ऐसे
ऐसे, ठीक, along the tangent direction, ठीक। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस क्वाड्रेंट तो 90 डिग्री, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर भी ए और डीएल के बीच में क्या एंगल बनेगा? 90 डिग्री ही बन रहा है, ठीक है। अब हम इस छोटे से डीएल की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। हमने पढ़ा ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, ठीक। डीएल लेंथ की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा बायोट-सावर्ट में। तो वही बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा। क्या है यहाँ पर? हमारा वो एंगल जो कि इस ए डिस्टेंस और डीएल लेंथ के बीच में बन रहा हो, तो साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर आर की जगह। तो यहाँ क्या हो जाएगा पूरे, अब हम साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रल डीवी करेंगे, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लाएंगे, बाकी सबको इंटीग्रेट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल डीएल। होता क्या है, ये डीवी बी नेट के बराबर आएगा, क्योंकि भाई डीवी प्लस डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रल डीवी, और इंटीग्रल डीवी बी नेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डीवी बराबर आएगा बी नेट के, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर। क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस का वैल्यू क्या आता है, पाई ए अपॉन 2, ठीक है, मतलब कि पाई इंटू रेडियस अपॉन 2। तो यहाँ लिख लेंगे डीएल की, डीएल भी तो सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगा, डीएल 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 पूरा तो सर्कमफ्रेंस के बराबर, डीएल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर अपॉन 2, तो यहाँ पर तो भाई ए है, वो तो पाई ए अपॉन 2, ठीक है, यही होगा, पाई ए अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, अब क्या होगा, पाई से पाई मरा, ए से ये ए स्क्वायर मरा, विच इंप्लाइज दैट बी नेट हमारा कितना है, बी नेट हमारा कितना आएगा, म्यू नॉट ऊपर बचा, अपॉन में 4 बचा, इंटू ऊपर आई बचा, अपॉन में यहाँ पर 2 बचा खाली, तो म्यू नॉट अप इंटू आई, सॉरी क्या बोल रहा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन 2, ठीक, क्या आएगा, वहां पर क्या आया था, वहां पर आया था म्यू नॉट अपॉन क्या आया था, याद ही नहीं मुझको, ठीक है। तो यहाँ पर तो भाई हमारा ये वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4, ठीक है, इंटू आई अपॉन 2, ठीक। चलो भाई, सॉरी तू कहाँ से रख दी भाई महाराज, गधे हो क्या बिल्कुल, गधे हो क्या बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 2 8 हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 8 इंटू आई अपॉन 1 ए बचेगा नीचे ना, एक ही मर गया, एक ही बचा, तो म्यू नॉट अपॉन 8 इंटू आई अपॉन, मतलब सर्किल की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 फिर आई अपॉन है, फिर सेमी सर्किल की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 फिर इंटू आई अपॉन है, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 8 इंटू आई अपॉन है। तो ये आएगा बी नेट मेरे भाई क्वाड्रेंट की वजह से, हमारा जो बी नेट आता है क्वाड्रेंट की वजह से वो कितना आता है, वो आता है मेरे भाई म्यू नॉट अपॉन 8 इंटू आई अपॉन 8, ठीक है। कितना आता है, म्यू नॉट अपॉन 8 इंटू आई अपॉन 8, ठीक है। इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन करके आ जाती है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अपने राइट हैंड के पाम को हम यहाँ पर कर्ल करेंगे, राइट हैंड के पाम को हम राइट हैंड के पाम को करंट के डायरेक्शन में लाएंगे, करंट का डायरेक्शन ऐसे, फिर ऐसे ले जाएंगे। अब ये अंदर की तरफ, पाम अंदर की तरफ आ रहा, यानी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन रहा, देखो भाई कैसे, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के पाम राइट हैंड के थंब को रखा, राइट हैंड के अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में और पाम को कर्ल किया तो इनवर्ट साइड, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ बन रही है, ठीक है। चलो भाई इसको नोट करो तो हम आगे देखते हैं कहानी को। नोट कर भाई, 1 2 3 4 नोट कर लिए भाई, आ जाए। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, जहाँ पर हमने नई नई चीज़ें देखी,
भाई सर्कल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड, फिर सेमी सर्कल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्वाड्रेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड, तीनों की वजह से जो डायरेक्शन आया वो अंदर की तरफ आया। करंट उल्टा ले लोगे तो आउटवर्ड आ जाएगा, हमने जैसे। तो ये पूरी कहानी थी। इसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, और उसके बाद हम जो हमारा सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, सर्कल की वजह से, क्वाड्रेंट की वजह से, आर्क की वजह से, इन सभी चारों चीज़ों पर हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट भाई।